हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि सर प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रश्न बता दीजिए और जो बार बार आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो हम आपके सामने लेके आए हैं आज गारंटी के साथ। पूरा तैयार कर लो प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि बार बार जो रिपीट किए जाते हैं ना, वो प्रश्न आपके लिए ज्यादातर प्यारे बच्चों आने की संभावना होती है, और वही आपको डिटेल में बड़ा वाला पढ़ना रहता है। आपको पता होगा कि प्रश्न 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कमेंट कर दीजिए। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी, 3 टाइप के होते हैं। और आपके को पता होना चाहिए कि अगर आपको अति लघु उत्तरी आ गया तो दीर्घ उत्तरी उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, और विस्तृत उत्तरी में और बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो मतलब कि रहता एक ही है, लेकिन वो छोटे बड़े और उससे बड़े पार्टों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बोले स्नेल का नियम लिखो, तो स्नेल का नियम एक छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा सा भी हो सकता है। ओम का नियम छोटी परिभाषा लिख दीजिए, या फिर उसकी और बढ़ा चढ़ा के, या फिर उसको पूरा डिटेल में लिख दीजिए, तो वो विस्तृत उत्तरी बन जाएगा। तो इस प्रकार से। और हाँ, आज का वीडियो लाइक टारगेट प्यारे बच्चों 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, आप वीडियो को लाइक बहुत करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फ्री में नोट्स मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? आपका टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी मिल रहा है, जाके डाउनलोड कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिसका नोट्स नहीं मिला है आप कमेंट कर दीजिए, उस नोट्स को प्यारे बच्चों वहां पे भेज दूंगा, और जाके आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ाई कर पाएंगे। लगभग 14,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स का आनंद लेके पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी आपको बताया कैसे करनी है। सबसे पहले पूरा आप वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो मैं PDF दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, उसको जाके पढ़ लीजिए। देखिए पूरा तैयार हो जाएगा। जी हाँ, पूरा पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएगा। इसी का नोट्स प्यारे बच्चों वहां पे मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, जाके डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि फ्री में नोट्स पूरे यूट्यूब पे SKM स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। और अब आपको क्या चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है। मैं आपको सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लास्ट में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है। देखते हैं आपको आता है या फिर नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है मजेदार तरीके से, ठीक है ना? तो प्रश्न यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात करो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं, और इसका मान जूल में आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में होता क्या है। यह एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होता क्या है, और फिर इसका हम लोग मान किस में निकालेंगे, जूल में निकालेंगे। यानी कि जूल भी क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। मैंने यही पूछा था ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जूल भी होता है। और क्या होता है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लीजिए ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो एक बिंदु से कहाँ पे जाएगा, दूसरे बिंदु पर जाएगा। जाने के लिए किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो कार्य करना पड़ता है जाने के लिए, यानी घर से आप स्कूल पर जाने के लिए क्या कार्य करते हैं, चलते हैं, और इसी को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए, कंपलसरी। कितने का हो, 1 वोल्ट का विभवांतर हो। अब 1 वोल्ट में प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट में क्या होगा, 1 कूलाम और इंटू 1 वोल्ट। और प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट आएगा। कूलाम इंटू वोल्ट को और क्या लिख सकते हैं, जूल में लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक प्यारे बच्चों, इसका मान जूल में क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है जरा आप लोग देखेंगे, और बस अच्छे से समझने का प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है ना? अच्छे से आपको पढ़ना है। प्रश्न यहाँ पे है, परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, या फिर आप परावैद्युत सामर्थ्य से प्यारे बच्चों क्या समझते हैं।
मतलब एक ही चीज है लेकिन पूछने का अलग अलग वहां पे प्यारे बच्चों टाइटल दिया रहेगा। तो परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है प्यारे बच्चों? परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य का आपको डिफिनीशन क्या होगा, सीधा बता देना है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, या फिर वह परावैद्युत सामर्थ्य प्यारे बच्चों कहलाता है। आशा करते हैं समझ में आया हो। नहीं आया तो और डिटेल में प्यारे बच्चों समझना है तो कमेंट कीजिए और डिटेल में आपको समझा कर वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? अपवाह वेग भी कहा जाता है। और यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, हर साल 100% प्यारे बच्चों गारंटी के साथ बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, इसलिए तैयार कर लीजिए। तो इसे अपवाह वेग कहिए या फिर अनुगमन वेग कहिए। तो होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुगमन वेग कहते हैं, या फिर उसे अपवाह वेग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहती हैं? विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर प्यारे बच्चों क्यों कहा जाता है? तो विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? तो विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? रीजन क्या है? तो सीधा बता देना है। विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य है, इसीलिए इसे आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आदर्श वोल्टमीटर का नाम दिया गया है। तो आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं आपको सीधा बता देना है प्यारे बच्चों कि विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य है, इसीलिए इसे आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो, प्रश्न क्या है? अपसाइलम 0 म्यू 0 का बीमीय सूत्र लिखो। अपसाइलम 0 और म्यू 0 का क्या होता है प्यारे बच्चों? बीमीय सूत्र लिखना है। तो अपसाइलम 0 म्यू 0 की बीमा क्या हो जाएगी? 1/c² की बीमा। अगर आपको अपसाइलम 0 और म्यू 0 की बीमा निकालनी है तो 1/c² की बीमा निकाल लेंगे। सी क्या है? प्रकाश का वेग है प्यारे बच्चों, आपको निकाल लेंगे तो आ जाएगा। सी का प्यारे बच्चों क्या होता है? अगर प्रकाश के वेग के देखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर के यानी कि मीटर क्या होता है? एल होती है, लेंथ होती है, और समय क्या होता है? टी होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो L⁻⁻1 हो जाएगा, L⁻⁻1 हो जाएगा। और आप ये किसकी? सी की, तो सी का यहाँ पे मान रख देंगे तो L⁻⁻1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सी का होल स्क्वायर है। अब जब इसको होल स्क्वायर खोलेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप मान लीजिए ये है L⁻1 के पावर 2, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा L के पावर T माइनस 2 में का गुणा -2 T के पावर -2, और ये नीचे जब ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? L के पावर -2, और ये क्या हो जाएगा? T के पावर 2, यानी कि L के पावर -2 T के पावर 2, यानी कि अपसाइलम 0 म्यू 0 की बीमा क्या हो जाएगी? L के पावर -2 T के पावर +2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है?
चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखो। चल कुंडली की धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या लिखना है प्यारे बच्चों? व्यंजक लिखना है। तो चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है? तो आई एस बराबर होता है फाई अपान आई। आई एस होता है, क्या होता है? फाई अपान आई। और फाई को क्या लिख सकते हैं? एन ए बी अपान सी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए बी अपान सी हो जाएगा। और एन क्या है? कुंडली में फेरुक संख्या। जो एन है क्या है? कुंडली में फेरुक संख्या है। ए क्या है? कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ए है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और सी क्या है? ऐंठन बल युग्म है। सी क्या है प्यारे बच्चों? ऐंठन बल युग्म है। अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे लाडलो? नति या नमन कोण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, नति देखिएगा, या फिर दे देगा नति या फिर दे देगा नमन। तो नति या नमन कोण से आप क्या समझते हैं, या फिर नति या अमनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, नति कोण क्या होता है और या फिर इसको नमन कोण किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, यानी कि किसी स्थान पर, कोई भी स्थान हो सकता है, चाहे जहां हो सकता है, चुंबकीय आमोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति या फिर नमन कोण कहलाता है। तो नति या फिर नमन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नति या फिर नमन कोण कहलाता है। उसे नति या फिर नमन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिक या फिर दिक्पात दिया रहता है, कभी कभी इसको द्विकपात भी कहते हैं, याद रखना। कभी कभी दिक्पात, कभी कभी द्विकपात कहते हैं। तो दिक्पात के कोण का अर्थ लिखो, यानी दिक्पात के कोण का मतलब क्या होता है, फिर दिक्पात का कोण क्या होता है, या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दिक्पात का कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो दिक्पात कोण क्या होता है? पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहती हैं, या दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, भंवर धाराएं बनाने का क्या कारण है, यानी भंवर धाराएं बनाने का क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ही प्यारे बच्चों भंवर धाराएं बनाने का कारण होती हैं। और इसका जो पीडीएफ है और क्या प्यारे बच्चों नोट्स है, वो जाके डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? अपना यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम है SKM स्टडी से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अच्छे से पूरे पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।